नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। त्रिपुरा की राज्यपाल का द्वीप समूह का दौरा। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नए कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। त्रिपुरा का माननीय राज्यपाल इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू आज से 6 अक्टूबर तक द्वीप समूह के दौरे पर है। आज वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में उनका अभिनंदन किया गया। उसके बाद राज्यपाल राजनिवास पहुंचा। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा किया। కాకినాడలో బొమ్మ అక్కడ పంపిస్తుంది 1890 ఎందుకంటే అండమాన్ దగ్గర చాలా ఐలాండ్స్ ఇంగ్లీష్ ఇండియన్ దే టుక్ 15 years 1909లో కంప్లీట్. ఈ జైలు తయారు చేసే ఆర్కిటెక్ట్ ఎంసీ క్లేన్ ఆర్కిటెక్ట్. Was a thinker. However, his design was not considered very good. The design is such like the wheel of a cycle in different spokes radiating from the center. So this jail. Sir, if I may show you the mechanism of this one, sir. Even if a person has the key, he will not be able to hide himself, sir. And sir, these hooks, sir, chain వేసుకోవాలా? లేదు బయటికి పోయినాం. he was here from 1911 to 1921, sir. Ma'am, sir, का फोटो ले लो. अच्छा वाला भोजन పెట్టే ప్లేట్ ఏమో. Yes, yes, ma'am. Food plate. And they, yes, sir, gang. Yes, sir. Linkers. In their feet and chained like this and still. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎంగేజ్ చేసేవారు మేడం. ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి 9 అవర్స్లో 30 pounds కోకోనట్ 10 pounds మస్టర్డ్ ఆయిల్ తిని టార్గెట్ ఇచ్చాడు. ఆ టార్గెట్ ఇంపాసిబుల్. ఏ విధంగా తయారు చేసేటప్పుడు ఇక్కడ లేబర్స్ ఉండేవారు కదా మేడం. అంత ఇండియన్ విధంగా పనిష్మెంట్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే అప్పుడే టాస్క్ ఉండేది. దీన్ని ఫ్లాగింగ్ స్టాండర్డ్ ఇది బయట ఉండేది మేడం. ఆ టైంలో ఫుల్ బాడీపై ఈ విధంగా లోపల బాడీ మూవ్మెంట్ అవ్వకూడదు. ब्रिटिशर्स के काल में जो स्वतंत्र के लिए लड़ा है उन लोगों को इधर लाके कैसे पनिशमेंट दिया है, उनको दूसरों को ना दिखे वैसे एक जेल ही पूरा वैसा बनाया है कि दूसरे कन्विक्ट्स को या दूसरे जो जेल में हैं उन लोगों को दिख नहीं सके, बात नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अभी सावरकर जी का भाइयाँ दोनों इधर ही रहने के बावजूद भी 2 साल तक एक दूसरे को है बोल के नहीं मालूम। और ब्रिटिशर्स अभी बहुत बात करते हैं ये फ्रीडम होना वो फ्रीडम होना, और जो अरेस्ट करे सो लोगों को ऐसे रखना वैसे रखना, ह्यूमन राइट्स, ये सब बात करने वाले उन लोग एक बार क्या कैसे उन लोग ये फ्रीडम फाइटर्स को हरास करे हैं, सैडिस्टिक मेंटालिटी है, और उनको मारना
हिलने नहीं देना और उसको पनिशमेंट के नाम पे क्या नहीं करे, सब कुछ करे। और ह्यूमैनिटेरियन इसमें सेल में जब रहते हैं तो नेचर कॉल के लिए भी नहीं जा सकते हैं, नेचर कॉल नहीं कर सकते हैं। और नेचर कॉल पॉट में लगा के फिर वही पॉट सुबह में बाहर निकलना, ये कोई है? स्कूल के बच्चे जो है, पॉलिटिशियन जो है, वो इधर आके ये सब देखना है, जेल को विज़िट करना है और बच्चों को बताना है कैसे कैसे फ्रीडम फाइटर्स लड़के अपने को स्वतंत्र ये लाए हैं, फ्रीडम लाए हैं। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को इधर एक प्रोग्राम के हिसाब से आके बताने का और उसको फ्रीडम स्ट्रगल क्या था, कैसे चलाए, इसका मालूम होने के लिए दैट इज़ द ओनली वे आई विश। मैं वीर सावरकर और जितने भी उस दिन में इधर थे उन लोगों के लिए अब मैं श्रद्धाई देता हूँ। आज INS उत्कृष्ट में आयोजित एक भव्य क्वाड सेवा गार्ड ऑफ ऑनर और औपचारिक परेड के साथ वाइस एडमिरल अजय कोचर ने अंडमान निकोबार कमान के 19वें कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। यह समारोह इस रणनीतिक क्वाड सेवा कमान के नेतृत्व परिवर्तन का साक्षी बना। समारोह के दौरान क्वाड सेवा ने अपनी पारंपरिक शैली में नए सिनकैन का भव्य स्वागत किया। इसके बाद वाइस एडमिरल अजय कोचर का अधिकारियों और उनके परिवारों द्वारा नए दायित्व ग्रहण के अवसर पर गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। Jai sir. Superior assist to us, Chief of Staff. Welcome, sir. Jai sir. Take care. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सोनिया सानू भी कदियां बन जा बन दे, सोनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है, सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया। आज महानवमी का पावन पर्व है, जब पूरा द्वीप दुर्गा पूजा के रंग में रंग गया है। भक्तों में जोश और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भक्ति का चरमोत्कर्ष और माँ दुर्गा की कृपा से बल, बुद्धि और समृद्धि की कामना का अवसर भी है। आइए जानते हैं इस पर्व की खासियतें और स्थानीय उत्सवों की झलक।
महानवमी नवरात्रि के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। इस दिन माँ दुर्गा की सुप्रीम रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो बुद्धि, सफलता और आध्यात्मिक शक्तियों की प्रदाता है। नवरात्रि का यह 9वां दिन समर्पण का समापन है, जहाँ माँ की आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ नवमी का एक प्रमुख अनुष्ठान है कन्या पूजा या कंजक पूजा। यह रस्म स्त्री शक्ति के सम्मान को दर्शाती है, जहाँ विश्वास किया जाता है कि माँ स्वयं इन छोटी कन्याओं के रूप में प्रकट होती है। भक्त छोटी लड़कियों के चरण धोते हैं, उन्हें भोजन उपहार अर्पित करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। आज चिन्मय मिशन में कन्या पूजा का आयोजन हर्षोल्लास से हुआ। भक्तों ने उत्साह के साथ इस पूजा को संपन्न किया। वहीं आरजेटी मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। उन्होंने छोटी कन्याओं की पूजा की, उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया और उपहार भेंट किए। यह दृश्य देखकर माँ दुर्गा की भक्ति का एहसास और गहरा हो गया। कल रामकृष्ण मिशन में भी कन्या पूजा पारंपरिक तरीके से मनाई गई। बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए और माँ दुर्गा को प्रार्थना अर्पित की। यह आयोजन भक्ति और संस्कृति का अनुपम संगम था। अब बात तेलंगाना की सांस्कृतिक धरोहर बतुकम्मा पंचमी की। यह जीवंत फूलों का त्योहार सितंबर के अंत से अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है, जो नवरात्रि के साथ मेल खाता है और 9 दिनों तक चलता है। बतुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवित होकर आ गई। यह पर्व माँ गौरी को समर्पित है, जिसमें समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख की कामना की जाती है। डेयरी फार्म और अन्य स्थानों पर तेलुगु समुदाय ने दुर्गा पूजा के अष्टमी और नवमी को तेलुगु परंपराओं के अनुरूप मनाया। रंग बिरंगे फूलों से सजी बतुकम्मा की मूर्तियों और नृत्य गीतों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ओम श्री महाकालिका धनेश्वरी नमः। ध्यायामि ध्यान नमस्कारं समर्पयामि। अमरगणाम मुग्रमर मूलपटन्मकी महाकालिका स्वरूपमुगा दुर्गाश्री संदर्भముగా మనము ధ్యాన నమస్కారం చేసుకోవాలి। సాక్షాత్ తల్లి అమ్మ ఎక్కడ ఉంటుంది? दुर्गा पूजा का यह पर्व उत्साह हमें एकजुटता और शक्ति का संदेश देता है। ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज में ही तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है देशव्यापी सघन अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।
साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को इस मुहिम से जोड़ते हुए 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए चलाई जाएगी विशेष पंजीकरण मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यही है विकसित भारत का आधार। दुर्गा पूजा का पावन पर्व न केवल भक्ति और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि इस वर्ष यह पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल भी बन गया है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। दुर्गा पूजा का पावन पर्व न केवल भक्ति और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि इस वर्ष यह पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल भी बन गया है। देवी दुर्गा के महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाते हुए लाखों भक्त पंडाल हॉपिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्वादिष्ट भोज का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब यह युवा पीढ़ी और सामाजिक संगठन प्लास्टिक और रासायनिक सामग्रियों से दूर होकर इको फ्रेंडली तरीके से उत्सव मना रहे हैं। नेताजी स्टेडियम में ईगल क्लब के युवाओं ने क्रेट्स को पिरामिड आकार में जोड़कर पर्यावरण अनुकूल पंडाल बनाया है, जो न केवल आकर्षण लगता है, बल्कि यह कचरा कम करने का संदेश भी देता है। ईगल क्लब के युवा ब्रिगेड ने इस वर्ष एक अनोखी अवधारणा अपनाई है। पारंपरिक प्लास्टिक और धातु के बजाय बांस, जूट और कपड़े जैसे पूर्ण उपयोग योग्य सामग्रियों से पंडाल सजाए गए हैं। मूर्तियों और पंडाल के लिए बायोडिग्रेडेबल सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जबकि थीम पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। क्लब के सदस्यों का कहना है कि यह प्रयास न केवल त्योहार को हरा भरा बनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ धरती की नींव रखता है। हमारा ये दुर्गा पूजा इस साल का 49th ईयर सेलिब्रेशन है और अगले साल हम अपने गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी ईगल क्लब दुर्गा पूजा की हमेशा से ये विशेषता रही है कि यहाँ पर सारा काम पंडाल खड़ा करने से लेकर डेकोरेट करने तक सब हम लड़के मिलकर ही करते हैं। बाहर के लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सबसे खासियत है। क्यों? और ये पता नहीं क्यों जो जब से शुरू हुआ ये पूजा, ये बाज़ार के लड़के ही सब मिलकर करते हैं। तो और एक बात, अच्छी बात ये आपको दिखेंगे, हम एक हेल्पर लेते हैं। मतलब हमारे एक भंडारा में एक बाहर से बावर्ची आता है और वो खिचड़ी बनाने में या प्रसाद बनाने में हमारा सहयोग करता है। लेकिन बाकी आप देखें उनके जब साथ में जो भी लड़के होते हैं वो भी हमारे साथी होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं। इसके अलावा जो ये डेकोरेट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हर बार एक नया थीम दे आपको। और डेकोरेटिव आइटम से तो हर जगह आपने देखा होगा, हर जगह डेकोरेट किया जाता है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा थीम का इस्तेमाल करें, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसे लोग सोच भी नहीं पाए कि इससे भी क्या डेकोरेशन हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार जो फ्रूट क्रेट होता है, जिसे वेस्ट मटेरियल में फेंक दिया जाता है, या आपने देखा जिसमें सब्जी सजा कर बेचा जाता है जंगली घाट मार्केट में, उसका हमने इस्तेमाल किया और उसे बहुत बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया है और इसे पेंट किया है। आप अगर इसे देखेंगे तो इसमें हमने ऐसा पेंट किया जैसा वुडन स्ट्रक्चर बना के उसको फिक्स किया गया है। तो हमारा ये जो सरकार के जो कोशिश रहा है लोगों को सिखाने के लिए कि रिसाइकल रीयूज जो प्रोसेस है उसको हमने इसमें प्रमोट किया है और हर बार हमारा यही करते रहेंगे। इसी क्रम में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के कर्मचारी मां सरस्वती के लिए एक अनुपम पंडाल तैयार किया है। सेव अर्थ थीम पर आधारित इस पंडाल में मां सरस्वती को एक ग्लोब पर विराजमान दिखाया गया है, जो भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में क्षमता को दर्शाता है। सूर्यमंडल और तारों की सुंदर सजावट पंडाल को आकर्षक बनाती है। साई ब्रदर्स यूथ क्लब का जो सरस्वती पूजा है डेयरी फार्म, हम लोग इस बार थीम जो है सोलर प्लैनेट्स का जो मॉडल बनाए थे थीम में, और उसके साथ साथ हमने हमारा पृथ्वी को कैसा बचाना है, उससे होने वाला प्रॉब्लम्स क्या है उसका बारे में दिखाया है इधर। जैसे कि हम लोग पेड़ वगैरह काट देते हैं, काटने से
और वो जो फैक्ट्री का धुआं ये सब, उसका एयर पोल्यूशन, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, हमने ये साइड दिखाया है। ये आके अगर पेड़ वगैरह काट देगा, बारिश कम आने के कारण से किसानों का बहुत सारा नुकसान होता है पानी का प्रॉब्लम से। उसके बाद फ्यूचर में हमारा स्कूल के बच्चे लोग को सिलेंडर लेके स्कूल जाना पड़ेगा ऑक्सीजन का बैग के साथ साथ, तो उससे हमें उसको हम दर्शाने के लिए मॉडल बनाया है। और उसके बाद जो प्लैनेट के साथ साथ हमारा जो चंद्रयान, जब हमारा मॉडल जो बनाया है वो जो ऑर्बिट भी घूमता है, देखिए उसके साथ साथ में। और ये मॉडल जो बनाने में हमारा साई ब्रदर्स यूथ क्लब का सारा मेंबर्स जो है पूरा सपोर्ट किया। हम अभी तीन से 4 साल से एक कुछ ना कुछ थीम के बेस में पंडाल को सजाते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस कर सके कि अगर ये चीज़ हम करने से इससे क्या नष्ट हमको और आने वाला पीढ़ी को होता है। तो इस बार हमने सोचा, पिछला बार जो है अंडर वाटर का बनाया था, जो हमारा जीव जंतु मछलियाँ वगैरह उनको प्रॉब्लम कैसा होता था प्लास्टिक से। तो अभी हम लोग ये सोचा कि पृथ्वी को कैसा बचाना है। हमारा जैसा जंगल काट देते हैं और फैक्ट्रीज से वजह से जो गाड़ियों का जो पोल्यूशन, उससे प्रॉब्लम्स कैसा होता है बच्चों को और बड़ों को, सांस लेने में दिक्कतें होती है। जैसा हमारा दिल्ली में ऑलरेडी चलता है कि क्रैकर्स भी नहीं जलाना है। तो उस वजह से हमने ये सोच के, हमारा पूरा टीम जो है, तो सोचे इस बार प्लैनेट्स के साथ साथ उसको भी करेंगे कि ताकि लोगों को मैसेज दे सके। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है देशव्यापी सघन अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को इस मुहिम से जोड़ते हुए 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए चलाई जाएगी विशेष पंजीकरण मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यही है विकसित भारत का आधार। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। श्री विजयपुरम के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत के रंग कला के संग थीम पर चित्रकला कार्यशाला और प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। आइए देखते हैं इसकी एक झलक।
अंडमान और निकोबार प्रशासन के कला और संस्कृति विभाग के सचिव सुश्री ज्योति कुमारी IAS ने श्री विजयपुरम के सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में विकसित भारत के रंग कला के संग पेंटिंग कार्यशाला और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। यह आयोजन पूर्वी जोनल सांस्कृतिक केंद्र, कला मंत्रालय, भारत सरकार और कला एवं संस्कृति निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया। So we are trying to make a drawing on the topic Viksit Bharat, in which we made different culture monuments and how can we improve 2030, like our India's improvement and the artificial intelligence, different culture, religions, monuments. सेव पर्व के ऊपर अपना चित्र बना रहे हैं और जिसके माध्यम से हम अपने चित्र के माध्यम से हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से हम अपने सारे देश को डेवलप करने के बारे में बताना चाहते हैं। It's about our India's future, because here some rupees is transaction into SBI and online payment. Here Chandrayaan 3 is doing, bullet train is having, and solar panels are doing in that, and 4G and 3G networks are not there. 5G networks are there in 2000. I think in future it will be like this only. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत दृष्टिकोण को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के बावजूद स्कूली बच्चों ने भारी संख्या में भाग लिया। उनकी पेंटिंग्स में भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की सफलताओं जैसे विभिन्न मिशनों और प्रगति से प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखी। कुछ बच्चों ने UPI इंटरनेट लेन देन जैसी तकनीकी प्रगति और आगामी बुलेट ट्रेन को भी अपनी कृतियों में दर्शाया। साथ ही भारत की विविध संस्कृति से भी कई छात्रों ने प्रेरणा ली, जो उनकी पेंटिंग्स में जीवंत रूप से उभर कर सामने आई। For me, Viksit Bharat, it is like where in our country there should be no poverty, every child should be able to go to school and everyone has equal opportunities. India, where everyone is a part of making a dream, that is to make our India better. कला समाज की भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है और यह पहल युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल शास्त्री नगर भारत का सबसे दक्षिणी स्कूल में शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए एक रोमांचक शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने न केवल शतरंज के नियमों को सीखा, बल्कि खेल की रणनीतियों में डूबकर अपनी भौतिक क्षमताओं को निखारा। शिक्षा विभाग के तहत आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला में स्कूल के 50 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह पहल न केवल छात्रों के बीच शतरंज की लोकप्रियता बढ़ाएगी, बल्कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर से उभरते प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही रात 9 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। यात्रियों और आम लोगों को सूचित किया गया है कि तकनीकी खराबी के कारण MV सिंधु की श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैमल बे की 30 सितंबर की यात्रा और इसकी 2 अक्टूबर की कैमल बे से वापसी यात्रा रद्द कर दी गई है। अब इसकी जगह MV नालंदा कल सवेरे 9 बजे हेडो जट्टी से ननकौरी होते हुए कैमल बे के लिए प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी 4 अक्टूबर सवेरे 8 बजे इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सिंधु के यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे MV नालंदा के टिकट से यात्रा कर सकते हैं। जो यात्री MV सिंधु की यात्रा करने में असमर्थ है, वे अपनी टिकट रद्द कर पूरी राशि वापस ले सकते हैं। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। त्रिपुरा की राज्यपाल का द्वीप समूह का दौरा,
वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नए कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।